सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, क्योंकि सब तो वड्डा मुद्दा देश दा इस वेले उही बनिया होया है। दिल्ली बार्डर किसानां ने घेर लेने अते केंद्र सरकार नूं हुण हत्थां पैरां दी पैंदी दिखाई दिंदी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली घेर के बैठे किसानां दे लई किहड़ा वड्डा ऐलान कर दिता है। खेती कानूनां नूं लैके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नवा ताज़ा बयान दिता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ भड़ास कढ़दे दिखाई दिंदे ने। इस तो इलावा भी होर बहुत सारी जानकारी है जो कि तुहाडे तक पहुंचाउणी बहुत जरूरी है। सारी जानकारी तुहानूं दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो। केंद्र सरकार नूं हुण हत्थां पैरां दी पैंदी दिखाई दिंदी है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुण भज दौड़ करदे दिखाई दिंदे ने। अज फिर उन्हां दे वल्लों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल एक मीटिंग की गई है, जिस तो बाद केंद्र सरकार हुण किसानां दे अगे झुक गई है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों किसानां नूं एक मीटिंग दा 1 दसंबर नूं मीटिंग दा सद्दा दिता गया सी, पर नाल एक शर्त रखी गई सी कि जेकर तुसीं सड़कां तो उठ के बुराड़ी दे मैदान विच बैठोगे तां तुहाडे नाल 1 दसंबर नूं भी मीटिंग कीती जा सकदी है, जिस नूं सिरे तो ही ठुकरा दिता सी। किसानां ने कहिंदे ने असीं आपो अपने सूबियां तो इन्नी दूर इस करके चल के नहीं आए कि तुसीं इत्थे आके मीटिंगां दे लई भी शर्तां रखदे फिरो। शर्त समेत असीं कोई भी मीटिंग नहीं करांगे। दिल्ली नूं घेरा इसे तरह ही पिया रहेगा। अते केंद्र सरकार ने अज झुकदिआं बिना शर्त किसानां दे नाल 1 दसंबर नूं मीटिंग करन दी गल कबूल लई है। हुण तक दीआं आईआं खबरां दे अनुसार किसान जथेबंदियां नूं इह लैटर भी पहुंच गया, उन्हां नूं सद्दा लिखती तौर ते भी पहुंच गया है। किसानां ने बैठक करके लगभग इस नूं लैके सहमति बना लई है कि 1 दसंबर नूं हुण केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग कीती जानी है। मिलियां खबरां दे मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इस तो इलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस मीटिंग दे विच शामिल होणगे अते सारे किसानां दे नाल ओह बैठक करनगे तां जो कोई हल कढिया जा सके। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ बुराड़ी दे मैदान विच जाण तो साफ इनकार कर दिता है। दिल्ली वल नूं जाण वाले हाईवे घेरन दा ऐलान किसान जथेबंदियां दे वल्लों कर दिता गया है। इस तरह बिना शर्त मीटिंग 1 दसंबर नूं हुण किसानां दी केंद्र सरकार दे नाल होएगी। कोई सिट्टा निकलेगा जां फिर नहीं, ये गल तां बाद विच देखण वाली गल होएगी, पर इस तो पहलां ही किसानां ने केंद्र सरकार दे खिलाफ भड़ास कड्ढणी शुरू कर दित्ती है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों दिल्ली दे बार्डर ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई है, जिस दे विच योगेंद्र यादव ने एक बहुत वड्डा दावा कीता है कि जिन्ना भी हुण तक किसानी अंदोलन देश दे विच चलिया है उस दे विच केंद्र सरकार दे 5 झूठ बेनकाब हो गए ने। उन्होंने दावा कीता है किहड़े-किहड़े ये 5 झूठ ने, उन्हां बारे तुहानूं जानकारी दे देना चाहुंदे आ। योगेंद्र यादव कहिंदे ने कि सब तो वड्डा झूठ केंद्र सरकार दे वल्लों ये बोलिया जा रहा सी कि ये किसानां दा अंदोलन ही नहीं है, ये तां विचोलियां दा अंदोलन है। किसान इस अंदोलन दे विच बिल्कुल शामिल नहीं हो रहा ते किसानां नूं खेती कानूनां दा फायदा होएगा, इस करके किसान इस अंदोलन दे विच शामिल नहीं हो रहे। ये पूरी तरह उन्हां दा झूठ बेनकाब हो चुका है। कहिंदे ने कि किलोमीटरां तक किसान हुण सड़कां ते बैठे होए ने, जाके देख लैण कि किहड़ा विचोला इत्थे केंद्र सरकार दी खिलाफत करन पहुंचिया है। दूजा झूठ किहड़ा बेनकाब होया है, योगेंद्र यादव कहिंदे ने कि इस तो इलावा केंद्र सरकार दे वल्लों लगातार इस गल ते जोर दिता जा रहा सी कि सिर्फ ते सिर्फ ये किसानी अंदोलन पंजाब दे विच ही हो रहा है, बाकी देश दे विच किसी भी किसान वल्लों इस खेती कानून दा विरोध नहीं किया जा रहा। जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है उसका विरोध नहीं किया जा रहा। कहिंदे ने कि उसका भी पर्दाफाश हो चुका है, दूजा झूठ भी बेनकाब हो चुका है, क्योंकि इस किसानी अंदोलन दे
ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਅਰਾਜਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਝੂਠ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਝੂਠਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵੇਚ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਦਾਈ
नहीं, साडा जी नहीं करता कि सड़कों ते बैठ के ठंड वालियां रातां गुजारीए। साडा भी जी करता है कि घरे बैठ के जाके रजाइयां दे विच आराम दी चैन दी नींद लईए। पर जेकर सानू पता है साडे खिलाफ केंद्र सरकार काम कर रही है तां ही असीं इन्ना वड्डा अंदोलन छेड़िया है। कॉरपोरेट का बंदा है मोदी, असी उसनू कोई भी जवाब नहीं देना चाहते। ये दो टुक जवाब भावें नहीं देना चाहते कह दिता है, पर इसनू भी दो टुक जवाब किसानां दे वल्लों पीएम मोदी नू मन्निया जा रहा है। अगली खबर दे वल वधदे आ। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जिहड़ा इस वेले रोल है उसनू लैके बहुत सारे सवाल उठते दिखाई देंदे ने। पहलां तां उन्होंने बहुत सारियां रोकां टोकां ला दित्तियां जबकि उन्हां दा कोई वाह वास्ता भी नहीं सी। अंदोलन दिल्ली जाके करना सी, धरना दिल्ली जाके लाउणा सी। उन्होंने बहुत सारियां रुकावटां पैदा करने की कोशिश की। जदों किसान लंघ गए उन्हां दी काफ़ी किरकिरी हुई। उस तो बाद दो तीन बयान उन्होंने अजिहे दे दिते जो कि उन्हां दी किरकिरी का सबब एक बार फिर तो बने। उन्होंने कह दिता कोई भी किसान दिल्ली नहीं गया, पर इस नूं लैके हुण हरियाणा सरकार नूं भी झटके ते झटका लगदा दिखाई दिंदा है। जेकर गल करिए खाप पंचायतां दी तां हरियाणा दीआं खाप पंचायतां ने एक मता पास कर दिता है। वो कहते हैं कि खाप पंचायतां भी हुण दिल्ली वल नूं कूच करनगियां, किसानां दा साथ देणगियां। इस तों इलावा हरियाणा पशु धन बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान दे वल्लों भी अपने अहुदे तों अस्तीफा दे दिता गया है। उन्होंने अस्तीफा क्यों दिता है? कहते हैं कि किसानां ते जान बुझ के भाजपा दीआं सरकारां दे वल्लों तशद्दद कीता जा रहा है। किसानां दीआं मंगां जायज़ ने अते जिन्नी देर तक उन्हां दीआं मंगां नहीं मनियां जांदियां आखिरी साह तक खाप पंचायतां उन्हां दा साथ देणगियां अते इसे करके ही रोस वजों उन्हां दे वल्लों चेयरमैनी तो अस्तीफा दिता गया है। इस तरह अंदोलन का सेक हरियाणा तक भी पहुंचता दिखाई दिंदा है। योगेंद्र यादव ने भी अज कह दिता है कि मैं हरियाणे तो हाँ, इस दे लई मैनूं शर्म आउंदी है कि साडे सूबे का मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर अजिहे बयान दिंदा फिरदा है। इस तरह मनोहर लाल खट्टर की किरकिरी चारे पासे हुंदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे आ जिहड़ी कि पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जुड़ी हुई है। जदों तो खेती कानून पास किए गए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हां कानूनां दे खिलाफ अते केंद्र सरकार दे खिलाफ भड़ास कड्ढण दा कोई भी मौका नहीं छड्डदे। 30 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब के मौके भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मौका भी हथों नहीं जाण दिता। डेरा बाबा नानक दे विच एक धार्मिक समागम करवाया गया सी। उत्थे होर भी कई कांग्रेसी लीडर अते मंत्री पहुंचे सन, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे सन अते इस धार्मिक स्टेज तो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ रज के भड़ास कढ़ी है अते गल्लां फिर उही कैप्टन अमरिंदर सिंह करदे दिखाई दिते। कहंदे ने केंद्र सरकार नूं पता नहीं की हो गया है, जानबुझ के अजिहे खेती कानून पास किए जा रहे हैं जो कि पंजाब की किसानी के ढांचे नूं भंग करके रख देणगे, तहस नहस करके रख देणगे। जेकर ये गल करते हैं कि किसान किसी नूं भी फसल वेच सकते हैं तो हुण भी पंजाब दे विच इदां हो रहा है। ये अधिकार तो किसान दे कोल पहला ही है। उन्होंने ये दावा किया है कि इस वेले पंजाब दे विच ITC कंपनी दे वल्लों भी किसानां दीआं फसलां खरीदियां जा रही ने। इस तो इलावा पैप्सी दे वल्लों भी किसानां दीआं फसलां पंजाब दे विच पहला ही खरीदियां जा रही ने। केंद्र की सरकार किहड़ी आज़ादी देण दीआं गल्लां करदी है, पता नहीं इन्हां नूं की हो गया है। इदां नहीं करना चाहिए। कैप्टन का दावा है कि मैं पंजाब दे एक एक किसान दे नाल खड़ा, भावें किसी दे कोल एक मरला भी जमीन क्यों ना होवे, मैं पूरी तरह पंजाब दे किसानां नाल खड़ा अते आखिरी दम तक खड़ा हाँ। पंजाब दे किसानां नूं घबराउणा नहीं चाहिए। यह दावा करदे पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह दावा कर रहे हैं कि मैं किसानां दे नाल खड़ा तां दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल भी पिछे नहीं। लगातार उन्हां दे वल्लों नवें तो नवां ऐलान किया जा रहा है जो कि किसानां दे पक्ष विच है। दिल्ली दे बार्डर घेर के भावें बैठे हुए ने किसान, पर उन्हां दे खिलाफ तलखी वरतन की बजाय उन्हां नूं खुश करन दे विच अरविंद केजरीवाल लगे हुए ने। पहलां भी बहुत सारियां अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां जिन्हां दे विच केजरीवाल सरकार दे वल्लों किसानां नूं सहूलतां देण दी कोशिश की जा रही है अते अज अरविंद केजरीवाल दे वल्लों एक नवां ही ऐलान कर दिता गया है। उन्होंने अपनी पार्टी के सारे ही मंत्रियों, विधायकों, लीडरां अते वर्करां नूं इह हदायतां जारी कर दित्तियां कि जिथे भी किसान धरनियां ते बैठे ने दिल्ली दे विच जां फिर दिल्ली दे बार्डरां ते तुसीं जाके उन्हां दी सेवा
करनी है, भावें किसी भी तरह की सेवा होवे आप जाके करनी है। ये नहीं कि किसी होर बंदे नूं भेज दिता, आप जाके सेवा करो, भावें कोई मंत्री है, भावें कोई विधायक, भावें कोई कितना भी वड्डा लीडर है, आप जाओ अते आप जाके किसानां दी सेवा करो। भावें खाण पीण दी सेवा होवे, भावें उन्हां नूं कोई होर सहूलत चाहीदी होवे, जाके उन्हां दी मदद करो। अते आप दे लीडर उसे वेले ही अरविंद केजरीवाल दीयां हदायतां दा पालन करदे भी दिखाई दिते। वीडियो सामने आ गई, आप पंजाब दे इंचार्ज जिहड़े कि दिल्ली तो विधायक ने वो उत्थे धरने विच जाके किसानां नूं कंबल वंडदे भी दिखाई दिते। इस तो इलावा बहुत सारियां सहूलतां दिल्ली सरकार दे वल्लों पहलां ही उत्थे किसानां नूं दित्तियां जा रहीआं ने। दिल्ली सरकार तो इलावा दिल्ली दे लोक भी किसानां दा भज दौड़ करके आप अगे आके साथ दिंदे दिखाई दिंदे ने। लोक फोन नंबर दे के जा रहे ने, किसान आप दावा कर रहे ने, जिहड़े धरने ते बैठे ने, कहंदे ने कि लोक आके सानू एक तां कोई ना कोई चीज़ दे के जांदे ने, जिवें कोई दुੱਧ दे गया, कोई मैडिकल सहूलत दवाइयां दे गया, अते जान लग्या अपना फोन नंबर भी दे के जांदे ने कि जेकर किसी भी चीज़ की लोड़ होवे, किसी भी वेले किसी भी चीज़ की लोड़ होवे तां इस फोन नंबर ते तुसीं सानू फोन कर सकदे हो, असीं उसे वेले ही तुहाडे कोल हाज़र हो जावांगे। अजिहा दावा किसानां दे वल्लों कीता जा रहा है कि दिल्ली दे लोक भी उन्हां दी सहायता करदे दिखाई दिंदे ने। इस तरह इस वेले किसानी दा अंदोलन जन अंदोलन बनता दिखाई दिंदा है। अगली खबर दे वल वधदे आ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ दिल्ली पहुंच गए सन, उस तो बाद सोशल मीडिया ते जिहड़े लोग गायकां नूं फॉलो करते हैं खास तौर पर वो बहुत सारे सवाल चुकन लगे कि ਬੱਬੂ ਮਾਨ तां पहुंच गए ने, फिर सिद्धू मूसेवाला जिहड़े कि गाणियां दे विच गीतां दे विच अपने आप नूं किसान दसदे ने, अपने आप नूं किसान दा पुत्तर दसदे ने, वो अजे तक किसानी अंदोलन दे विच क्यों नहीं पहुंचे। तां 30 नवंबर नूं सिद्धू मूसेवाला भी दिल्ली बार्डर ते पहुंच गए अते किसानां दे धरने दे विच उन्हां दे वल्लों भी शमूलीयत की गई है। उन्होंने पहला भी कहा सी कि मैं जावांगा जरूर, समा तो लग सकता है पर जावांगा जरूर। हुण ਬੱਬੂ ਮਾਨ तो बाद सिद्धू मूसेवाला ने भी अपनी हाज़री किसानी धरने दे विच लगवा दी है। बहुत सारे कलाकार अजिहे ने जो कि शुरू तो लैके हुण तक किसानां दे नाल खड़े ने, जिन्हां दे विच जेकर मुख तौर ते ना लईए जस बाजवा, हरफ चीमा, कंवर गरेवाल, रंजीत बावा, तरसेम जस्सड़, इस तो इलावा जेकर नाम लवांगे तां लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे कलाकार ने जिहड़े कि मुढ़ तो ही किसानी अंदोलन दे नाल तुरे सन ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ YouTube ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ रोज़ पंजाबी प्राइम टाइम देखना चाहते हो तो फेसबुक ते द पंजाब टीवी का पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।